गोइंग टू रीड अबाउट स्टोरी माई सिली सिस्टर। माई यानी कि मेरी, सिली यानी कि मूर्ख या फिर बेवकूफ़, सिस्टर यानी कि बहन। तो यहाँ पे स्टोरी का टाइटल क्या है? माई सिली सिस्टर यानी कि मेरी बेवकूफ़ बहन। तो यहाँ पे इस स्टोरी में एक बेबी होती है जो ऐसे काम करती है जिनकी वजह से उसका भाई उसको बेवकूफ़ बुलाता है। तो यहाँ पे उसका भाई है वो कहता है मदर योर बेबी इज सिली, यानी कि जो उसका भाई है वो अपनी मम्मा से कहता है कि आपकी बेटी तो मूर्ख है। तो ये कौन बोलता है? उस बेबी का भाई अपनी मम्मा से कहता है। सी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, यानी कि उसमें बहुत बचपना है। तो यहाँ पे बेबी यानी कि जो उसकी बहन होती है वो सिली यानी कि मूर्ख, वेरी यानी कि बहुत, और चाइल्डिश यानी कि बचपना। तो उसका भाई है वो अपनी मम्मा से कहता है कि आपकी बेटी तो मूर्ख है और उसमें बहुत बचपना है। देन नेक्स्ट इज शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार, यानी कि फिर वो उसका भाई है अपनी मम्मा से कहता है कि वो नहीं जानती है चमकीले तारों में और गली के लाइट्स में अंतर नहीं जानती है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ नो यानी कि जानना, डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन यानी कि दोनों के बीच का। किसके बीच का? लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, गली की लाइट्स, और चमकीले तारों के बीच का वो अंतर नहीं जानती है। ऐसा कौन बोलता है? उसका भाई। देन नेक्स्ट क्या है? When we play with pebbles, she thinks they are real food, यानी कि फिर वो उसका भाई कहता है कि जब हम पत्थरों से बने गोल गोल होता है उससे खेलते हैं तो वो सोचती है कि ये वास्तविक में खाना है। She even tries to put them into her mouth, यहाँ तक कि वो उनको अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ प्ले यानी कि खेलना, विथ पेबल्स यानी कि जो गोल गोल पत्थर जैसा होता है वो उसके साथ खेलती है। तो वो उसका भाई है वो कहता है कि वो जब पत्थरों से बने गोल गोल होता है उसके साथ खेलती है तो वो सोचती है थिंग्स यानी कि सोचना, रियल फूड यानी कि उसको लगता है वास्तव में ये खाना है। फिर वो कहता है यहाँ तक कि क्या है? यहाँ तक कि उनको अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है। सी इवन यानी कि वो यहाँ तक, स्ट्रीस यानी कि वो जो खाना है वो अपने मुंह में, पुट यानी कि रखना, माउथ यानी कि मुंह में, तो वो उसको अपने मुंह में खाने के लिए रखने की भी कोशिश करती है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज व्हेन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC, यानी कि फिर वो उसका भाई है वो कहता है जब मैं उसको सामने, बिफोर यानी कि सामने या फिर पहले, उसके सामने किताब खोलता हूँ उसको पढ़ाने के लिए कि आप ABC पढ़ो, याद कर लो, तो वो अपने हाथों से पेज फाड़ देती है। She trees the pages with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's वे ऑफ डूइंग हर लेसन, यानी कि फिर वो उसका भाई है वो कहता है कि उसके सामने जब मैं किताब खोलता हूँ उसको पढ़ाने के लिए और कहता हूँ कि आप ABC याद कर लो, तो वो अपने हाथों से पेज को फाड़ देती है और बिना किसी बात के जोर जोर से हंसने लगती है। ये आपकी बेबी का तरीका है याद करने का या फिर पढ़ने का। तो ये जो है उसका भाई अपनी मम्मा को बताता है। हियर मीनिंग ऑफ व्हेन यानी कि जब, ओपन यानी कि खोलना, बुक खोलना, बिफोर यानी कि पहले या फिर सामने, आस्क यानी कि पूछना, लर्न यानी कि पढ़ाना, स्ट्रीज यानी कि पत्ते, रोड्स यानी कि फाड़ना, पेजिस, जॉय यानी कि हंसना, नथिंग यानी कि किसी भी तरह वो फिर जोर जोर से हंसने लगती है। वे, लिसन यानी कि उसको फिर पढ़ने का या फिर ऐसे उसको याद करने का तरीका। तो वो अपने भाई है वो कहता है कि जब मैं उसको सामने किताब खोलता हूँ उसको पढ़ाने के लिए कि आप ABC याद कर लो, तो वो अपने हाथों से पेज को फाड़ देती है। स्ट्रीट यानी कि फाड़ना और बिना किसी बात से जोर जोर से हंसती है। ये आपकी बेटी का तरीका है याद करने का या फिर पढ़ने का। तो ये कौन बोलता है? उसका भाई उसकी मम्मा को कहता है। Then next paragraph is when I shake my head
एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर, यानी कि जब मैं उसको डांटता हूँ और गुस्से में अपने सिर को उसकी तरफ हिलाता हूँ। और कॉल हर नॉटी, सी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, और मैं उसको नॉटी बुलाता हूँ तो वो हंसती है और सोचती है कि ये बहुत बड़ा मजाक है। मीनिंग ऑफ व्हेन यानी कि जब, हेड यानी कि सिर हिलाना, इन एंगर यानी कि उसके तरफ ऐसे गोलमोल सिर हिलाना, स्कॉल्ड यानी कि उसकी तरफ हिलाना, और कॉल नॉटी यानी कि उसको नटखट लगता है, लाफ यानी कि हंसना, थिंक्स यानी कि सोचना। तो क्या कहता है, जब मैं उसको डांटता हूँ और गुस्से में अपने सिर को उसकी तरफ हिलाता हूँ और उसको नॉटी बुलाता हूँ तो वो हंसती है और सोचती है कि ये तो बहुत बड़ा मजाक है। फन यानी कि मजाक। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज एवरीबडी नोज दैट फादर इज अ वे, यानी कि हर व्यक्ति जानता है कि उसके पिताजी घर पे नहीं रहते हैं। देन क्या है, बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुल, यानी कि लेकिन कभी कभी मैं मजाक में पिताजी बोल देता हूँ। She looks quickly about her in excitement and thinks fun that father is near, तो वो देखती है जल्दी से अपने आसपास यानी कि चारों तरफ खुशी में और सोचती है कि पिताजी मेरे आसपास ही है। तो यहाँ पे मीनिंग है एवरीबडी यानी कि हर व्यक्ति के, यानी कि सभी के, नोज यानी कि जानना, समटाइम्स यानी कि कभी कभार, फादर यानी कि पिता का नाम वो बोल देता है, क्विकली यानी कि फटाक से, अबाउट यानी कि उनके बारे में, एक्साइट यानी कि उत्सुकता, थिंक्स यानी कि सोचना, और नियर यानी कि आसपास। तो उसका भाई है वो क्या कहता है कि हर व्यक्ति जानता है कि पिताजी घर पे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी मैं मजाक में पिताजी बोल देता हूँ उसकी बहन के सामने, तो वो देखती है जल्दी से अपने आसपास खुशी से और सोचती है कि पिताजी मेरे आसपास ही है। Then next paragraph is sometime I hold a class with the donkeys that our washermen bring to carry away the dirty clothes, यानी कि अब उस बेबी का भाई अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा कभी कभी मैं तो उसकी यानी कि बेबी की क्लास लेता हूँ तो गधों के साथ में, जिसको हमारी धोबी लेकर आता है, तो वो क्या कहता है गधों के साथ में, यानी कि उसका जो धोबी आता है वो उसके साथ गधे को लेकर आता है। वो गंदे कपड़े उसको डालने के लिए उसके साथ गधे को लेकर आता है। वो बेबी समझता है कि वो डोंकी जो है वो स्कूल चिल्ड्रन में ही और वो उनके साथ पढ़ती है और उसका भाई क्लास लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब उस बेबी का भाई अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा कभी कभी मैं तो उसकी बेबी की क्लास भी लेता हूँ, और वो जो उसका वॉशरमैन है यानी कि जो कपड़े धोने वाला जो आदमी आता है वो उसके साथ गधे को लेकर आता है। तो क्यों लेकर आता है, क्योंकि जो गंदे कपड़े हैं वो उस अपने साथ ले जाता है। तो उसकी मैं कभी कभी क्लास लेता हूँ तो गधों के साथ में, जिसको हमारे धोबी लेकर आता है गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए। तो वो बेबी समझती है कि जो डोंकी है वो स्कूल चिल्ड्रन है और वो उनके साथ में पढ़ती है और उसका भाई उसको क्लास लेता है। वन हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट सी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, और उसका भाई फिर उसको चेतावनी देता है कि मैं आपका स्कूल मास्टर हूँ और ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है कोई शोर ना करें। नॉइस यानी कि शोर नहीं करना। देन क्या है, ओनली देन सी केप क्वाइट, आई इंसिस्ट दैट सी शुड कॉल मी दादा, यानी कि केवल तब भी वो चुप रहती है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे दादा बोले। तो यहाँ पे उसका भाई है वो अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा मैं कभी कभी कभार उसकी क्लास भी लेता हूँ और जो अपने साथ धोबी आता है वो अपने साथ
डोंकी को लेकर आता है यानी कि गधे को लेकर आता है। वो क्यों लेकर आता है? अपने गंदे क्लोथ्स को साथ ले जाने के लिए। तो उसकी बहन है, वो भाई है, उसकी बहन उसको जो डोंकी है उसको क्या समझती है? क्लास चिल्ड्रन समझती है, यानी कि वो अपने स्कूल का चिल्ड्रन ही समझती है। फिर वो उसके साथ ही खेलने लगती है। तो फिर जो उसका भाई है वो कहता है कि मैं कभी कभार उसको डांट भी देता हूँ और मैं उसको समझाता हूँ कि यहाँ पे नॉइज़ नहीं करना है क्योंकि मैं तुम्हारा क्लास मास्टर हूँ। और फिर वो सबको कहता है कि यहाँ पे शोर करना मना है। फिर वो केवल तब भी चुप रहती है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे दादा बोले। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? सम टाइम यानी कि कभी कभार, होल्ड यानी कि कहना, डोंकी यानी कि गधा, वॉशरमैन यानी कि धोबी, कैरी अवे यानी कि साथ ले जाना, डर्टी क्लोथ्स यानी कि गंदे कपड़े। देन क्या है? वन हर्ड दैट आई स्कूल मास्टर यानी कि वो जब उसके कहता है कि मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर हूँ। कीप यानी कि कीप क्वाइट यानी कि शांत रहना, कॉल मी यानी कि मुझे बुलाना, दादा, इंसिस्ट यानी कि रिक्वेस्ट करना। तो फिर वो कहता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि तुम मुझे दादा बुलाओ। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून यानी कि आपकी बेबी चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फनी, वो बहुत ही वास्तव में मजाक है। मदर योर बेबी इज सिली यानी कि मम्मी आपका बेबी बेवकूफ़ है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश यानी कि उसमें अभी भी बहुत बचपना है। हियर मीनिंग ऑफ योर यानी कि आपकी वॉन्ट्स यानी कि चाहना, कैच यानी कि पकड़ना, मून यानी कि चंदा को। तो उसने बोला था कि आपकी बेबी मून यानी कि चंदा को पकड़ना चाहता है। रियल यानी कि वास्तव में, फन यानी कि मजाक, मदर यानी कि मम्मी, योर यानी कि आपकी बेबी, सिली यानी कि बेवकूफ और वेरी चाइल्डिश यानी कि बहुत बचपना। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो उसका भाई है वो कैसे अपनी बहन को सिली यानी कि मूर्ख बुलाता है। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है वो हम देख लेते हैं। चाइल्डिश यानी कि बचपना, पेबल्स यानी कि स्टोन या फिर पत्थर, डोंकी यानी कि गधा, डर्टी यानी कि गंदा, एंगर यानी कि गुस्सा, एक्साइटमेंट यानी कि खुशी या फिर उतावलपन, प्लेफुल यानी कि मजाक, नॉटी यानी कि नटखट या फिर शरारत करना, वॉशरमैन यानी कि धोबी। तो यहाँ पे हमने जो स्टोरी पढ़ी वो हमने न्यू वर्ड्स के साथ यहाँ पे देखी।